नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि एलोवेरा को सिंगल लीफ से आपने कैसे ग्रो करना है। तो दोस्तों, ये मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ कि कटिंग के थ्रू एलोवेरा को कैसे ग्रो करना है। और जो भाई बहन मेरे थोड़े लंबे टाइम से वीडियोस देखते हैं तो शायद उन लोगों ने वो वाला वीडियो मेरा देखा हो। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको काफ़ी टाइम पहले बना के दे देती, बट जैसे कि जो मेरे भाई बहन मेरे थोड़े पहले टाइम से वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरी आदत को जानते ही होंगे कि कई बारी जल्दबाजी के कारण जो मैं जब प्लांट्स को निकालती हूँ तो जो रूट्स हैं वो काफ़ी बारी मेरे से डैमेज हो जाती हैं। और ताकि वो मेरा जो प्लांट है वो भी फिर उससे ख़राब हो जाता है और फिर मुझे थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो ये एक मेरे में ख़राब आदत है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ जो मैं कुछ टाइम पहले वीडियो बनाना चाहती थी, और वीडियो बनाने से पहले जैसे ही मैंने एलोवेरा की कटिंग को निकाला तो इतनी जल्दबाजी की कि उसकी सारी रूट्स टूट गई और फिर मैं बना नहीं पाई। फिर मैंने नए सिरे से ये दोबारा कटिंग लगाई थी इसकी। तो ये भी हालांकि जैसे मैंने इसको ये शाम को निकाला देखने के लिए, तो ये रूट देख रहे हैं आप। तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से 4-5 इसमें बड़ी बड़ी रूट्स आ गई हुई थी। बट अभी जब वो वीडियो बनाने से पहले मैंने सुबह निकाला तो जब नई रूट्स आती हैं तो वो काफ़ी कच्ची होती हैं, तो अगर केयरफुली ना निकाली जाएं तो वो टूट जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसको ग्रो कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस तरह से एलोवेरा की आपने कटिंग लेनी है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से एलोवेरा की कटिंग लेनी है। और कटिंग लेके फिर आपने कैसी भी मिट्टी हो, ये किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाते हैं। और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। तो आपने कैसे उसको ग्रो करना है, बस ऐसे मिट्टी में पानी डाला थोड़ा और फिर किसी शार्प चीज़ की मदद से ऐसे गड्ढा किया। और मैं तो पेन का भी इस्तेमाल करती हूँ, और अगर कोई शार्प लकड़ी हो तो उससे भी गड्ढा बना लेती हूँ ऐसे। और फिर दोस्तों, जैसे ये कटिंग लगाई हुई है, ये कटिंग देख रहे हैं आप, ये तो मैंने रूट्स के लिए बनाई थी। तो बस इसको ऐसे लगा देना है, सिंपल ऐसे लगा देना है और ऐसे इसको ढक देना है। और इसमें फ्रेंड्स, पानी आपको रोज़ नहीं डालना है। पानी रोज़ क्यों नहीं डालना है? क्योंकि इनकी पत्तियों में खूब सारा मॉइस्चर होता है, और अगर आप रोज़ पानी डालोगे तो पत्तियां फिर सड़ने का डर रहता है। तो आप ऐसा करें कि 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा पानी इनमें डालें। और जब ये पत्तियां आप लगाते हो तो ये कुछ इस तरह से फिर कुछ दिनों के बाद इस तरह से ब्राउन कलर की हो जाएंगी और आपको लगेगा कि ये सूख गई हैं, बट वो सूखी नहीं होती हैं। और जब उनमें ये हरा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये फिर से दोबारा उनमें ग्रीन कलर ये आना स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब हमारी जो कटिंग है वो लग चुकी है और रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये 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 रूट देख रहे हैं आप, ये क्योंकि अभी निकालते वक्त मेरे से ये डैमेज हो गई और एक कटिंग मैंने थोड़ी केयरफुली निकाली। ये इसमें भी एक रूट मेरी ये टूट गई, ये इसके साथ ही लगी है। ये देखिए आप, ये इस तरह से। तो दोस्तों, सिंगल लीफ से इस तरह से ये इसकी रूट्स एलोवेरा की बनाई जाती हैं और इसी तरह से ये प्लांट तैयार हो जाता है। ये देखिए आप।
तो मेरे कई भाई बहनों ने पूछा कि उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो उसमें वीडियोस में बताया कि कटिंग के थ्रू एलोवेरा नहीं लगता है। तो दोस्तों ये आपके सामने है। तो कई बारी जो नेट पे इंफॉर्मेशन होती है वो गलत भी हो जाती है, तो इसलिए मैं अपने भाई बहनों से कहती हूँ कि खुद एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। और खुद एक्सपेरिमेंट करने का मज़ा ही कुछ और है, और जब आप खुद करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने खुद किया और उसके क्या रिज़ल्ट रहे। तो अब जैसे ये मुझे थोड़ा ये ग्रीन कलर इसका दिखने लगा था, पहले तो ये ब्राउन कलर की हो गई थी, तो फिर मुझे लगा कि इसमें रूट्स बन गई होगी। फिर मैंने अब प्रॉपर तरीके से पानी डाला और ये आराम से इसको निकाला, तो भी इसकी कुछ रूट्स टूट गई। एक तो ये इसके ऊपर ये चिपकी पड़ी है, ये लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये तो ये ऐसे इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं, ये इस तरह से आएगी। सिंगल लीफ में इस तरह से रूट्स बनती हैं ये। और दोस्तों जब आप इसकी रूट्स बन जाती हैं तो मैंने आपको बताया कि जब ये स्टेम का कलर थोड़ा ग्रीन होना शुरू हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसकी अब रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं और इसको खुराक मिलना स्टार्ट हो गई है, और इसलिए हमारा प्लांट ये ग्रीन होना शुरू हो गया है। तो फिर आप चाहे किसी भी अपने मनपसंद पॉट में लगा सकते हैं, चाहे तो छोटे पॉट में लगाएं, चाहे डिब्बे में लगाएं। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एलोवेरा लगा हुआ है। पर ये मैं एक्सपेरिमेंट तो खैर मैं कर ही चुकी थी, ये पहले का लास्ट ईयर मैंने किया था, तो मुझे सक्सेस मिली थी। और अभी कुछ टाइम पहले भी, कुछ महीने पहले भी मैंने किया था, और जब मैं वीडियो बनाने लगी थी तो ऐसे जल्दबाजी से मेरे से रूट्स टूट गई इसकी। तो अब सुबह इसकी भी मैंने ये जैसे रूट्स ना कुछ टूट गई, तो ये हल्की सी एक जरा सी ये रह गई है, ये आप देख रहे हैं, ये छोटी सी। तो इसमें भी इसमें तो बोले कि बहुत बड़ी बड़ी मोटी सी रूट्स बन गई थी। ये इसमें तो थोड़ी पतली आ रही हैं, इसमें तो खूब मोटी मोटी थी। तो वो पता नहीं जैसे कैसे मेरे से टूट गई। शाम के टाइम तो मैंने निकाली थी, ठीक थी, और अभी मैंने कुछ थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी तो उससे ये टूट गई। तो दोस्तों अब आप एलोवेरा जब भी लगाना चाहें तो इसकी कुछ एक कटिंग आप लगा के रख लीजिए। और जैसे मैं कि आपको बता रही हूँ, इनको रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब कटिंग लगाओगे तो आप पानी दे देना, और फिर 3-4 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा पानी देना। तो उससे फिर क्या होगा कि जो आपकी कटिंग है सड़ेगी भी नहीं। अगर रोज़ पानी दोगे आप, इसमें तो ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर होता है, तो पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। और फिर जब ये ग्रीन होने शुरू हो जाए तो इसका मतलब उसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो आप इनको कहीं भी लगा सकते हो। तो जैसे कि ये मैंने एक कटिंग लगा दी है, तो ये मैं ऑलरेडी जिस पॉट में मेरे ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं, तो उनमें साइड में मैं इनको कहीं लगा दूँगी। तो दोस्तों ये मेरा रहा एक्सपेरिमेंट। तो अब आप ये देख चुके हैं और समझ गए होंगे कि ये इसकी रूट्स कैसे बनाई जाती हैं। तो आप मोटी पत्ती भी ले सकते हो, आप चाहे पतली पत्ती भी ले सकते हो, आप कैसी मर्जी भी ले सकते हो। तो मैंने जो लास्ट टाइम रूट्स बनाई थी, तो वो तो मैंने बहुत बड़ी मोटी सी पत्ती ली थी, तो उसी में आ गई थी। तो ये मेरा एलोवेरा प्लांट, और यहीं से फिर नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं इसको कुछ ऐसे पॉट में देखती हूँ, लगाती हूँ जिसमें कोई ऑलरेडी प्लांट लगा हो, साइड में जगह बची हो। तो दोस्तों होप करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप समझ गए होंगे कि इस प्लांट को किस तरह से ग्रो करना है और कैसे इसको पॉट में से निकालना है। जब आप कटिंग लगाते हो तो बहुत ही केयरफुली, क्योंकि ये जो इसकी रूट्स हैं ये बहुत ही नरम मुलायम हैं, और ज़रा सा भी झटका लगेगा तो ये टूट जाएंगे। तो फिर उससे और लंबा टाइम लग सकता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं,
ये यहाँ से यहाँ से रूट्स बनी है इसकी, यहाँ देख रहे हैं। तो ये है कटिंग से एलोवेरा कैसे तैयार करना है, वो भी सिंगल लीफ से। ये रहा। तो भाई बहनों कुछ टाइम तो इसमें लगता है रूट्स आने में, पर अगर जो भाई बहन मेरे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जहाँ एलोवेरा के ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहते हैं, तो वो ऐसी कटिंग लगा सकते हैं। और लगा के फिर आप एक्सपेरिमेंट को कुछ दिनों के लिए भूल जाइए। बस 3-4 दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए। और जब कुछ टाइम के बाद तो जैसे ये आपकी जो स्टेम है इस कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की, और आपको लगेगा कि ये मर गई है, सूख गई है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और जब ये दोबारा से ग्रीन होना स्टार्ट होती है, ये नीचे से पहले यहाँ से ग्रीन हो गई और थोड़ी सी ग्रीन हो गई, तो इसका मतलब थोड़ी सी रूट्स बनी हैं। और जब थोड़ी ज़्यादा ऊपर से ऐसे ग्रीन होने लगती है, तो फिर उसका मतलब होता है कि वो उसमें ज़्यादा रूट्स बन गई हैं। इस तरह से फिर वो पूरी ग्रीन हो जाती है। तो दोस्तों होप करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे और अपने घर में एलोवेरा ज़रूर लगाएंगे। और दोस्तों कल जो मैंने चिड़ियों को भगाने के लिए सीढ़ी लगाई थी, तो आज मैं दिखाती हूँ। आज उन्होंने पालक की पत्तियाँ नहीं खाई हैं, तो जितनी खाई हैं और जितनी उन्होंने पूरी निकालनी वो तो निकाली हुई हैं, बट जो कुछ बच गई हैं और कुछ नए उसमें से प्लांट्स निकले हैं, तो वो अब अच्छे दिखने लगे हैं। तो मुझे खुशी हो रही थी, कम से कम एक दिन तो चल गया, उन्होंने एक दिन तो नहीं खाई हैं। तो मैं वो दिखाती हूँ जरा आपको। दोस्तों ये मेरे फूल देखिए आप, ये ऐसे खिल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से। और ये देखिए सीढ़ीज़ किस तरह से काम कर रही हैं, अपने आप ही वो झूल रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये अपने आप ही पालक के ऊपर ये झूल रही है। और ये इस तरह से पालक दिख रही है। ये जो खाई है वो तो खा ली है, और कुछ इनमें ये नए प्लांट्स हैं और जो कुछ बचे हुए हैं, तो कुछ तो खैर इन्होंने पूरे ये साफ़ कर दिए। यहाँ से पूरे जो छोटे छोटे निकल रहे थे जड़ के साथ ही ले गई। पर अब जो ये कल निकले हैं, तो ये सीढ़ी का कमाल दोस्तों, नहीं तो ये पूरे सुबह तक ये पूरा चट कर जाती। तो अब ये इतने हो गए हैं। और अब ये पत्ते थोड़े बनने में टाइम तो लगेगा। और ये जो नए ये आए हैं, अब ये भी मेरे प्लांट्स बच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैंने ये पालक का मुझे सीड मिला। तो आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा पसीने वाली गर्मी हो रही है। तो उन्होंने बताया कि अगर जिन भाई बहनों ने पालक अभी नहीं लगाया हुआ है, तो वो थोड़ा कोई 1 हफ्ता 5-7 दिन थोड़ा रुक के लगाएं। तो वो लोग तो खैर खेतों में लगाते हैं, उनकी तो बहुत मतलब खेती बाड़ी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों में पालक लगता है। तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण जो उन्होंने सीड लगाया है, तो पालक की पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई लग रही हैं। तो अगर आप थोड़ा 5-6 दिन के बाद लगाते हैं, तो मौसम में भी थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो खैर मैं तो लगा चुकी हूँ इसमें। और मुझे भी उन्होंने बोला था कि आप छत पे जहाँ तो कोई शेड बना लें ताकि धूप थोड़ी कम रहे। तो खैर मैं तो शेड बना नहीं सकती, और ऐसे ही मैंने धूप में रखा है। तो अगर ज़्यादा ही होगा तो फिर मैं इसको उठा के थोड़ी छाया वाली जगह में, जहाँ ऐसी उसमें रख दूँगी। तो अभी तो ये फुल सनलाइट में है। और मुझे ये सीढ़ी से बहुत ही मदद मिली है। आज एक दिन तो हो गया, ताकि ये उनसे प्लांट्स तो बच गए। ये है। तो दोस्तों नहीं तो ये
आज पूरे ये भी ख़त्म कर देने थे उन्होंने। और यहाँ इतनी अच्छी पालक उगी हुई थी, सारी पूरी उन्होंने पूरी 2-3 दिन में पूरी चट कर दी, सारी खा गई। और ये कुछ कुतर कुतर के भी फेंक गई, ये आप देख रहे हैं, ये 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 कुतर कुतर के भी कुछ ऐसे फेंक दी उन्होंने। तो आज मेरे को खुशी हो रही है देख के, जैसे मैं छत पे आई कि अभी उन्होंने पत्तियां और खाई हैं कि नहीं, तो ये बच गई हैं जो बची हैं। और कुछ कुछ ये प्लांट्स जो नए वाले ये भी बच गए हैं। तो दोस्तों ये सीढ़ी देखो अपने आप कैसे काम कर रही है। मैं तो यहाँ इतनी दूर चली गई हूँ और ये अपने आप ही हिल रही है। ये आप देख रहे हैं, ये एक ये गेंदे के फूल के ऊपर और एक ये, तो ये इस तरह से काम कर रही हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे सीढ़ी टांगते हुए देखा था, पर मैंने खुद कभी नहीं टांगा था। तो मुझे लगता था पता नहीं ये इफ़ेक्टिव ही होगा कि नहीं होगा, बट कल फिर मुझे खुशी हुई कि नहीं, ये इफ़ेक्टिव है। और आज मेरे प्लांट्स ये बच गए हैं चिड़ियों से। ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।